नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सन 1990 में एक जमीन का रजिस्ट्री कराया है, लेकिन उसका अभी तक जो है दाखिल खारिज नहीं करा सका है। तो क्या मैं अभी वर्तमान समय में उसका दाखिल खारिज करा सकता हूं? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का जो आपका आज का सवाल के ऊपर जो वीडियो बन रहा है, इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। भले हो सकता है कि उसका सन ईस्वी जो होता है वो चेंज मिले, लेकिन इस टाइप के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। अगर आप जो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करते हैं तो आप एक बार ये जरूर देखें कि मेरे चैनल पर जो आप सवाल करना चाहते हैं उससे रिलेटिव वीडियोस है या नहीं। ठीक है, तो आप पहले सर्च करें, देखें। अगर आपके सवाल से संबंधित वीडियो ना हो तभी आप उस टाइप से क्वेश्चन करें जिस पर वीडियो ना हो। ठीक है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इस तरह के बार बार इस तरह का मतलब ये सवाल नहीं होना चाहिए इस तरह का, लेकिन फिर भी मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मान लीजिए आपको तो ये वीडियो मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हमारे पहले से हैं उन्हें एक ही चीज को देख देख के थोड़ा सा बोर फील वो हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 1990 का आपका जमीन रजिस्ट्री का पेपर है और दाखिल खारिज अब आप कराना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी के समय में आप जब देख पा रहे हैं तो आपका दाखिल खारिज नहीं हो रखा है, लगान रसीद नहीं कट रहा है और आप दाखिल खारिज कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो जमीन रजिस्ट्री का पेपर है, आप सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जिनसे आपने जमीन खरीदा है क्या उनका जमाबंदी कायम है अब तक। जिनसे आपने जमीन खरीदा है, हो सकता है कि वो आपको जमीन बेच दिए हो, या फिर कुछ दिन बाद ऐसा भी हो कि मान लीजिए आपने जो जमीन खरीदा है उसका दाखिल खारिज नहीं कराया है, तो वो हो सकता है किसी और को भी जमीन वो बेच दिए हो और उन्होंने अगर दाखिल खारिज करा लिया, उसका लगान रसीद कट रहा है, तो वो उसका मालिक वो हो जाता है। ठीक है, फिर उसको मान लीजिए कि कैंसिल कराना जो भी प्रक्रिया है वो नामुमकिन ही लगभग होता है। ठीक है, तो ये परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो इस चीज को पहले आप देखें कि जिनसे आपने जमीन खरीदा है क्या उनका जमाबंदी कायम है अभी भी। अगर अभी भी उनका जमाबंदी कायम है तो आप दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन दे सकते हैं, लेकिन उस समय ऑफलाइन की प्रक्रिया थी, तो सर्वप्रथम आपको अपने अंचलाधिकारी से ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि यूं कहे तो 30 साल से भी कहें तो ऊपर हो चुका है, ज्यादा समय हो चुका है, तो अलाउ नहीं करता है जल्दी कि इतने दिन पूर्व का दाखिल खारिज अभी करें या ना करें। ठीक है, वो असमंजस में पड़ जाते हैं। यूं तो कहें तो सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार भी जो सीओ हैं, मतलब अंचलाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी या फिर राजस्व कर्मचारी, वो सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो उन्हें उस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे आम पब्लिक हैं जो इस तरह के कंडीशन से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो सर्वप्रथम आप अपने राजस्व कर्मचारी से मिले, वहां से आपका निदान निकल सकता है। ठीक है, अलाव होगा उतने दिन का दाखिल खारिज का तो हो ही जाएगा। ठीक है, हालांकि हो ही सकता है, लेकिन बस एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि जिनसे आपने जमीन खरीदा उनका जमाबंदी कायम होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका रजिस्ट्री पेपर है वो वैलिड होना चाहिए। अगर आप आवेदन करेंगे तो उम्मीद है कि दाखिल खारिज हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।